अभी तो फिलहाल जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि सरकार की ओर से होमवर्क नहीं किया गया था और हो सकता है कहीं ना कहीं कमी तो रही होगी, तभी हाईकोर्ट की ओर से ये फैसला भी सामने आया है। और सौम्या गुर्जर भी लगातार ये कह रही थी कि उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया गया, लेकिन अब बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर ये कह रही है कि सच सामने आता है। अब अगर सरकार पूरी तैयारी के साथ जाती है तो सवाल तो ये भी है कि ये जो उपचुनाव हुआ है क्या इसे वेटेज दिया जाएगा उसके बाद। बिल्कुल, ये बात यहाँ पर आपने ठीक कही है कि जिस तरह से ये जो चुनाव हुआ है आज इसका वजूद क्या रहेगा, क्या ये जो लिफाफे में बंद जो परिणाम है वो कभी बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं। तो अभी ये कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा क्योंकि कोर्ट ऑर्डर के अधीन ये फैसला रह सकता है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि एक बार रिफ्रेश नोटिस जो है वो सरकार करेगी और उस नोटिस के बाद में सुनवाई का मौका सौम्या गुर्जर को दिया जाएगा, तब तक वे अपने पद पर बहाल रहेगी। लेकिन सौम्या गुर्जर की सुनवाई पूरी होने के बाद में जो पूरा जिस तरह से कोर्ट में वापस से जा सकती है सरकार और वहां पर ये कह सकती है कि देखिए हमने सुनवाई का उन्हें पूरा मौका दे दिया है और अब हम कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं और उसको फिर से जो है एक बार वापस से कोर्ट में जाना पड़ सकता है सौम्या गुर्जर को। तो ऐसे में ऐसी कई संभावनाएं अभी बाकी है क्योंकि ये इंटरिम रिलीफ आप अभी इसको मान सकते हैं, अभी फुल डिसीजन तो है नहीं। तो इस कारण से अभी बहुत सारे पैच जो है अभी इसमें बाकी रह जाते हैं, इसलिए इन चुनावों का वजूद कहीं न कहीं महेश, तो फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है सौम्या गुर्जर को। रामलाल शर्मा इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। जो हाईकोर्ट का फैसला है उस फैसले की क्रियान्विति कराने का काम हम करेंगे और उसको मानेंगे। थैंक यू बाबूलाल जी। तो बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा को हम सुन रहे थे और वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का जो फैसला है उसे मानेंगे महेश, क्योंकि अब देखिए बीजेपी को भी मौका मिल गया है अब सरकार को घेरने के लिए। सरकार ने जिस तरीके से जल्दबाजी में फैसला लिया और बर्खास्त कर दिया, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी तो अब घेरेगी कांग्रेस को। देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि बीजेपी को एक मुद्दा तो मिला ही है और आज जब वो दोनों ही दल इतनी कवायद के बाद में पहुंचे हैं उसमें बीजेपी ने बहुत कवायद की है, खासी मशक्कत करनी पड़ी है बीजेपी को, क्योंकि जिस तरह से यहाँ से 40 किलोमीटर दूर चोमू में ले जा करके अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी करी, वहां पर एक पार्षद पर एक दिन का कम से कम 10 से 20 हजार रुपए का जो खर्चा वहां पर पार्टी ने किया, क्योंकि एक रूम की कीमत भी वहां पर कम से कम 10,000 रुपए की है। तो ऐसे जब इतने बड़े खर्चे जब किए गए उनको आप कैसे भुला सकते हैं, और उन चीजों को भी भले इनका मायना किसी के लिए कितना हो या फिर नहीं, लेकिन एक कवायद, कोई व्यक्ति जो है वो अपने घर परिवार से 7-8 दिन के लिए दूर रहा, अपने विभिन्न परिस्थितियों में भी छोड़ करके आया। ऐसे भी कई पार्षद थे जो बीमार होने के बावजूद भी जो है वहां पर पहुंचे। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं जिनमें कि लोगों को तकलीफ भी झेलनी पड़ी, तो ऐसे में बीजेपी इस बात का मुद्दा जरूर बनाने वाली है और कांग्रेस पर इस बात को लेकर के आक्रामक तो रहेगी कि क्यों ना उन्होंने जो है किया वो उसको गलती को स्वीकार वो करे, क्योंकि जो कमी पेशी जो अधिकारियों की तरफ से राज्य सरकार के पाले में देखने को मिली है उस कारण से राज्य सरकार में हो सकता है कि कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिरे, क्योंकि जो अधिकारी इसमें जिस तरीके से अपनी कमजोर तैयारी के साथ में कोर्ट में पहुंचे थे उनके ऊपर जो है वहां पर गाज गिर सकती है। ऐसे अधिकारियों को उनका नंबर जो है सरकार की तरफ से वो आ सकता है, क्योंकि सरकार की किरकिरी कराने में इन अधिकारियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि विभाग के वो कौन अधिकारी हैं जिन पर कि ये सरकार की जो है उस पर सवाल खड़े करने पर जो मौका दिया है उन पर जो है किस तरह की कार्रवाई होगी, ये खैर आने वाला समय तय कर देगा। लेकिन एक बार की ये कहा जा सकता है कि ऐसी संभावनाएं और आशंकाएं जो है वो यहाँ पर घर कर जाती है। जहां तक सौम्या गुर्जर की बात है, वे आज यहाँ पर शाम तक पहुंचेगी, लेकिन आज तो संभवतः वे ज्वाइन नहीं कर पाएगी क्योंकि 5 बजे बाद में दफ्तर बंद हो जाएंगे और कल वे शायद यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे। और कितने दिन बाद में सरकार जो है वापस से अपनी तैयारी पूरी करती है, इस मामले की सुनवाई का मौका उन्हें देती है और कोर्ट में वापस अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करती है, तब तक सौम्या गुर्जर इस नगर निगम ग्रेटर की मेयर यहाँ पर बनी रहेगी। उनका जो ताज है वो उनके पास में तब तक तो रहेगा, लेकिन कोर्ट आगे के डिसीजन क्या देता है और राज्य सरकार के जो तर्क हैं उनको कितना सहमत मानता है उसके ऊपर भी बहुत सारी कहानी निर्भर करेगी। तो कुल मिलाकर के अभी घटनाक्रम में काफी चीजें और भी उलटफेर देखने को मिल सकते हैं, काफी
बिल्कुल महेश, उलटफेर देखने को मिल सकते हैं और ये जानना भी अहम होगा, देखना भी दिलचस्प होगा कि कोर्ट आगे क्या कुछ फैसला लेता है जब सरकार अपनी बातों को लेकर पूरी तैयारी के साथ कोर्ट के पास पहुंचेगी। लेकिन महेश, अगर आज के उपचुनाव पर नजर डालें तो जिस तरीके से अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के पास बहुमत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 146 वोट में अगर बीजेपी इस उपचुनाव में भी जीतती है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी की पांचों उंगलियां घी में और घी कढ़ाई में इस वक्त, फैसला चाहे जो भी हो। ये बात तो देखिए, 2020 में जब चुनाव हुए थे, आज तो उपचुनाव हो रहा था, 2020 में जब चुनाव हुए थे तब भी जो है भाजपा के लिए ये नगर निगम ग्रेटर जो था वो खुशखबरी लेकर के ये आया था कि किस तरह से उनके पाले में जो 88 पार्षद हैं वो आए थे और निर्दलीय प्रत्याशियों का भी उन्हें समर्थन मिला था। 93 पार्षद उनके पास में पहुंचे थे और ये जो केवल 49 पार्षद थे वो कांग्रेस के पास में थे। तो ऐसे में बीजेपी तो मजबूत इस खेमे में थी, लेकिन सेंधमारी की कोशिश कांग्रेस की तरफ से थी और कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से लगी हुई थी। उन्हें भी उम्मीद थी कि आज उनका मेयर बन सकता है, परिणाम कुछ भी आ सकता है और उलटफेर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी जो है वो यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट आज नजर आई। लास्ट तक उनका जो मैनेजमेंट था वो यहाँ पर देखने को मिला, भले ही कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए। देखिए, एक बार फिर से मैं उन पार्षदों से बात करने की कोशिश करूंगा जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे और इस घटनाक्रम के कारण उन्हें भी अपनी कुर्सी यहाँ से गंवानी पड़ी। शंकर लाल जी, सबसे पहले तो इस घटना ने काफी कुछ ग्रेटर नगर निगम की दशा दिशा बदली और जो विकास की गति थी वो तो रोकी गई, कब हो गई। बिल्कुल, मतलब ये राजनीति हमको सीखने को ऐसी मिली इस घटनाक्रम के बाद में कि राजनीति में ऐसा भी होता है। मतलब बिना कुछ हुए मतलब आदमी को इतना परेशान कर दिया, इतना क्या नाम से परेशान कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। जबकि हम शुरू से इसका पीछा कर रहे थे, भाई सच्चाई की जीत एक न एक दिन होगी और वो होके रही है। आज आने वाले समय में हमारी भी क्या नाम से जीत होगी, ऐसा कुछ ही नहीं है। परंतु हमने राजनीति एक सीखने को ऐसी मिली कि राजनीति ये होती है कि राजनीति किसी की सगी नहीं होती है। राजनीति तो आप भी करते हैं, लेकिन तो राजनीति किसी की सगी नहीं तो आपकी भी सगी नहीं होगी। सर, हम उस तरीके की राजनीति नहीं करते हैं जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही है। कांग्रेस की राजनीति नहीं और आपकी राजनीति है। हमारी तो है सर। ये कैसे कहेंगे? हम तो पब्लिक की सेवा करते आए हैं। पब्लिक की सेवा ही क्या, पब्लिक की सेवा आपने कितनी की? आप मुझे ये बताएं कि आप निलंबित होने के बाद में कितनी बार आप लोगों के बीच? सर, हम आज भी वार्डों में लगे हुए रहते हैं, किसी न किसी काम में क्या नाम से अग्रणी रहते हैं हम वार्ड में। और मैं तो खुद निर्दलीय के नाम से जीता हुआ आदमी हूँ। आपके वार्ड से मुझे लोग ये कहते मिले कि आप तो ये बोलते हैं कि अब तो मैं निलंबित हो गया हूँ, मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में? तो ऐसा कुछ ही नहीं है सर। आप लोगों के बीच में रहते हैं? बिल्कुल, लोगों के बीच में रहता हूँ। क्यों अजय, अब महापौर के पद पर सौम्या गुर्जर भले ही आने जा रही है, लेकिन कल को सुनवाई का मौका देकर के सरकार फिर से बर्खास्तगी की कार्रवाई करेगी, तो क्या आप लगता है कि फिर से वापस कोर्ट और यही सब कुछ चलता रहेगा यहाँ पर नगर निगम में? जो आम जनता जो जिसको कि बहुत इंतजार रहता है यहाँ के अपने काम करने का, वो ऐसे ही पिसते रहेगी? देखो, इस जनता सब कुछ देख रही है और षड्यंत्र पूर्वक अगर कांग्रेस सरकार अपने बोर्ड बनाना चाहे तो जनता सब कुछ देख रही है। चुनाव नजदीक आ रहा है। बिल्कुल महेश, जनता सब कुछ देख रही है और जनता जिस तरीके से परेशान है इन तमाम घटनाक्रम को लेकर, वो भी इसका भी जवाब जनता ही देगी। महेश, आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, बने रहिए हमारे साथ।